शिक्षक दिवस के शुभ वेला में आप सभी शिक्षकों को दीनदयाल सर का प्यार भरा नमस्कार एवं छात्रों को आशीर्वाद। आज 5 सितंबर है। पूरे भारतवर्ष में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सर्वप्रथम मैं गुरु के बारे में मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरु इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भगवान से पहले गुरु की पूजा होती है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले प्रथम व्यक्ति होते हैं। According to a statement of Vivekanand, who is true teacher? True teacher कौन होते हैं? True teacher is he who can immediately come down to the level of the student and transfer his soul to the student's soul. That is called true teacher. सही शिक्षक वही होते हैं जो अपने हृदय की बात तुरंत छात्रों के हृदय में समाहित करता है, वही सही शिक्षक कहलाता है। वास्तव में शिक्षक इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। टीचर इज ए पिलर इन माई सोसाइटी। विदाउट टीचर we cannot live on the ground. Without teacher we cannot move 1 inch. Whole environment depends on teacher. Teacher makes president, prime minister, chief minister, engineer, doctor, extra person the teacher makes. So whole environment depends on teacher. Teacher is a reformer of the country and a student is the future of the country. देश का निर्माता अगर शिक्षक है तो देश का भविष्य छात्र होते हैं। शिक्षक की महत्ता इस पृथ्वी पर बहुत काफ़ी है, क्योंकि शिक्षक हमेशा अपने छात्र को जीवन को सही सांचे में ढालने के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आदर्श शिक्षक वही होते हैं जो अपने को छात्र समझते हैं। जो शिक्षक अपने को छात्र समझते हैं वह इस दुनिया में आदर्श शिक्षक कहलाते हैं। तो आज 5 सितंबर है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर शिक्षक दिवस हम भारत के लोग, हम भारतवासी, हम भारत के शिक्षक वृंद मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म से लेकर उनके सारे कार्यक्रमों की चर्चा मैं करूँगा और किन किन क्षेत्रों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अहम भूमिका निभाई उस पर
मैं विहंगम दृष्टिपात डालूँगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक एक छोटा सा गांव में हुआ था। बचपन से ही ये मेधावी छात्र थे। पढ़ने लिखने में बचपन से ही ये काफ़ी रुचि रखते थे। स्कूल आवर में ही इन्होंने बाइबल पुस्तक को कंठस्थ कर लिया था, इसलिए इनकी योग्यता और प्रतिभा का बचपन से ही सम्मानित किया गया। 1902 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किए। भारत सरकार ने इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। इतना ही नहीं, 1916 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए किया। इतना ही नहीं, 1916 ईस्वी में ही मद्रास के रेजिडेंशियल कॉलेज में इन्होंने प्राध्यापक के पद को संभाला। वास्तव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, एक महान विचारक, नीति शास्त्र के ज्ञाता और एक आदर्श शिक्षक थे। भारत के इतिहास में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। दर्शन शास्त्र इनका मुख्य विषय रहा है। जब कभी भी ये छात्रों को दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे तो पढ़ाने के पहले ये सभी छात्रों से हाथ मिलाते थे। हाथ मिलाने के बाद वे दर्शन शास्त्र को पढ़ाना शुरू कर देते थे। जबकि दर्शन शास्त्र बहुत क्लिष्ट विषय है, लेकिन इतने इजी शब्दों में छात्रों को दर्शन शास्त्र ये बताते थे, सभी छात्र आसानी से समझ जाते थे। इनकी पढ़ाने की शैली अलग शैली थी। सभी छात्र बहुत खुश रहते थे इनकी शैली से। अब प्रश्न उठता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम के पहले सर्वपल्ली क्यों लगा? इनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहा करते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ये तिरुतनी नामक गांव में इनके पूर्वज बस गए। इनके पूर्वज ने यह तय किया कि अपने गांव के नाम अपने परिजन के नाम के पहले जोड़ दें तो मेरे गांव की भी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और मेरे सभी परिजन का टाइटल भी हो जाएगा। उस दिन से इनके सारे परिजन के नाम के पहले सर्वपल्ली टाइटल जुट गया। 1903 ईस्वी में इनकी शादी हो गई। शिवा कामू नामक महिला से इनकी शादी हुई। उस समय इनका उम्र 16 वर्ष का था और इनकी पत्नी का उम्र 10 वर्ष। 3 वर्षों के बाद ये पत्नी के साथ रहना प्रारंभ किए। 1908 ईस्वी में एक पुत्री पैदा ली
उस समय घर में पुत्री पैदा लेना लक्ष्मी का आगमन का संकेत होता था। खुशियां का माहौल इनके घर में छा गई थी जब इनके घर में पुत्री पैदा हुई। और उसी वर्ष 1908 ईस्वी में ही इन्होंने स्नातक पास किए। 1909 ईस्वी में स्नातकोत्तर किए। जब भारत की आज़ादी मिली, भारत की आज़ादी मिलने के बाद प्रथम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद संभाला। इतना ही नहीं, 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1949 से लेकर 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ में ये भारत के राजदूत बने रहे। 1962 ईस्वी में भारत के ये दूसरा राष्ट्रपति बने जो 1967 ईस्वी तक रहे। 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक भारत के दूसरा राष्ट्रपति के पद इन्होंने संभाला। 1967 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के शुभ वेला में झंडोत्तोलन के करने के बाद राष्ट्र संबोधन में इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं अब किसी भी सत्र में राष्ट्रपति के पद पे नहीं जाऊंगा। राष्ट्रपति के पद मैं नहीं प्राप्त करूंगा या राष्ट्रपति के पद पे मुझे नहीं ले जाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, 1962 ईस्वी में जब ये भारत के दूसरा राष्ट्रपति बने तो भारत के सभी शिक्षक खुश हो गए। सभी शिक्षक एक झुंड में इनके चैम्बर में पहुँचे और खुशियाँ जताई कि महोदय, मैं आपका जन्म दिन मनाना चाहता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हंसकर कहा कि श्रीमान, मेरा जन्मदिन मनाने से मैं गौरवान्वित नहीं होऊंगा, मेरी शांति नहीं मिलेगी। आप शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाएं, तब मैं गौरवान्वित होऊंगा और मेरी आत्मा की शांति मिलेगी। तभी से 1962 ईस्वी से ही शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सावरकर और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफ़ी प्रभावित थे। पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद काफ़ी लोकप्रिय रहे। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो कहना ही क्या है, उनके बारे में अगर बहुत ज़्यादा वर्णन कर दिया जाए तो बहुत कम होगा। लेकिन पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता जितना तेज हुई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी लोकप्रियता कम नहीं रही। वास्तव में ये प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद और सावरकर के आदर्शों पर चलने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये आदर्श शिक्षक के रूप में काफ़ी
प्रतिभा संपन्न, सुयोग्य और विद्वता में काफ़ी प्रवीण थे। यही कारण है कि संविधान निर्माती सभा के ये सदस्य चुने गए। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी बनाए गए। इतना ही नहीं, ये 1962 ईस्वी में जब भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला, उस समय शिक्षक काफ़ी खुश हुए थे और खुशी से नाच उठे थे। इतना ही नहीं, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, उनकी योग्यता और उनकी एबिलिटी के बारे में यह कहना चाहूँगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कभी गांधी टोपी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारतीय पगड़ी को अपनाया और आजीवन भारतीय पगड़ी को अपने सर पर बांधे रखा। गांधी टोपी को कभी भी स्वीकार नहीं किया और भारतीय पगड़ी को महत्व देते हुए आजीवन अपने सर पर भारतीय पगड़ी को बांध कर रखा। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे किताबों की रचना की। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी इत्यादि पुस्तकों की रचना कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का सुंदर उदाहरण देश ही नहीं विदेशों को दिया। 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसे महान आत्मा को मेरा लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख प्रणाम, लाख लाख नमन। जय हिंद।